हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वन स्टेप टू सक्सेस पर, जहाँ पर हम डेली आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्रिपरेशंस बैच लेकर आ रहे हैं। एमसीक्यू सेशन है आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर। सो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस एनवीएस हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला सेल की रेंज में विद्यमान सभी संख्याओं को जोड़ सकता है? ऑप्शंस है काउंट, एवरेज, सम, ऐड, मर्ज। एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला सेल की रेंज में विद्यमान सभी संख्याओं को जोड़ सकता है? एंड जहां पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, सम ऐसा कर सकता है, लेकिन जो संख्याएं नहीं है उनको छोड़कर। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डाटा स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ओके, ऑप्शन है सीडी, डीवीडी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। डाटा स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता बोला जा रहा है? तो सीडी आपकी एक मेमोरी है, डीवीडी भी है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आपका मेमोरी में ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड कोई डाटा स्टोर का मटेरियल नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सो कीबोर्ड आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एनपीसीआई की स्थापना करने का प्रस्ताव पेश किया था। एनसीपीआई से क्या तात्पर्य है? ओके, ऑप्शंस है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन, नेशनल पेमेंट्स क्लाउड ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। एनसीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या होगा एनसीपीआई का फुल फॉर्म? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? ऑप्शन है कैलिग्रा शीट, एमएस एक्सेल, रिसॉल्वर 1, जी न्यूमेरिक, लोटस 1 2 3। डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। सो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका लोटस 1 2 3। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ये डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में कंबाइन करने की प्रक्रिया कहलाती है। एक्सेल में दो सेल्स को एक सेल में कंबाइन करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऐड, सम, एवरेज, कॉन्कैटेनेट, मर्ज। चलिए आंसर करेंगे सभी। एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में कंबाइन करने की प्रोसेस
और ये कहलाती है आपकी क्या कहलाएगी? कॉन्करेंट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, नीचे पूरा ऐड है किस किस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? ऑप्शन है क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं एसएससी मैट्रिक स्तरीय मल्टीटास्किंग स्टाफ में पूछा गया है 2013 में। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? चलिए 4 ही ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और ये आपका एसएससी स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट 2013 में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगातार आपको यहां पर मिलेंगे क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है बोला गया है? प्रिंटर के टाइप्स आपको पता होने चाहिए कि डेजी व्हील प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन है डगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुगर, रॉबर्ट जवाकी। पहला माउस किसने बनाया था? ये एक जनरल नॉलेज भी है और ये भी आप देख सकते हैं स्नातक एसएससी स्नातक 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था डगलस एंगलबर्ट के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, डगलस एंगलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट एक गेट है, ये किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, मतलब फंक्शनल किया जा सकता है? ऑप्शन है एकल डायोड, 2 डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर। एसएससी स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट 2013 PYQ। चलिए आंसर करेंगे। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? बिल्कुल ऑप्शन 4 एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं नॉट गेट को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? ऑप्शन है कंपाइलिंग, स्ट्रक्चर, लूपिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर। एंड अगेन आपका ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया 2013 में, आप देख सकते हैं जहां पर आपको एसएससी, रेलवे, DSSB के सारे जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सब आपको मिलेंगे। चलिए, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसको क्या कहेंगे? लूपिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, लूपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर
उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? पीसी कचरा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा, ई कचरा। देखिए, यह आपका एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में आया हुआ है 2013 में, प्लस एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी, इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं क्वेश्चन की। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ई कचरा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ई कचरा कहते हैं इसको। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने 7 नंबर क्वेश्चन। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शंस देखिए, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, कोडांतरण से मशीन तक, मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। और ये भी आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी के एग्जाम से पूछा गया है 2013 में। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? ऑप्शंस है जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बाबेज, ब्लेस पास्कल, जॉन मैचली। अच्छा, कई बार इंग्लिश और हिंदी के नाम पढ़ने में थोड़ा सा अलग लगते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम दिलाएंगे तो एग्जाम में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा नाम, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीलिंगुअल आपका पेपर रहता है। और देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन फर्स्ट, इन्होंने शुरू की थी स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। डीबीएमएस, ऑप्शन है एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीएल एसक्यूएल, एमएस एक्सेल। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू ही यहां पर कराए जा रहे हैं, जैसे कि हमने वादा किया था। डीबीएमएस की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा यहां पर आंसर? PLSQL, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? ऑप्शन है दाया क्लिक, बायां क्लिक, एकल क्लिक, डबल क्लिक। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ्स के एग्जाम में 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल क्लिक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, आंसर होगा डबल क्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोज कमांड को सेलेक्ट करना, न्यू कमांड को सेलेक्ट करना, सेव कमांड को सेलेक्ट करना, ओपन कमांड को सेलेक्ट करना।
एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ पीवाईक्यू, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए इनमें से किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? सेव कमांड को सेलेक्ट करना चाहिए। सो ऑप्शन यहां पर सॉरी सेव नहीं, ओपन कमांड को सेलेक्ट करना चाहिए। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ओपन कमांड को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फाइल सेव्ड है तो उसको हम ओपन करेंगे फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मौसम पूर्वानुमान, कंप्यूटर साधित डिजाइनिंग, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम का पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 12, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की, बिल्कुल इसका प्रयोग हम कर सकते हैं मौसम पूर्वानुमान के लिए। सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए समझिए, हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रैम, फ्लॉपी, एप्रोम, रोम, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट, और ये आपका 2013 और 2014 दोनों के एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम के रूप में यूज होता है, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? बहुप्रयोगता, वास्तविक समय संसाधन, वितरित संसाधन, या एकल प्रयोगता? यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? एंड द राइट आंसर इज बहुप्रयोगता, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया है 2013 और 14 में, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? अच्छा, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है बोला गया। सो ऑप्शंस है .jpg, .png, .gif, .mdb, एंड ये आपका एसएससी, सीएपीएफएस, एसआई, सीआईएसएफ, एएसआई एंड दिल्ली पुलिस एसआई, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है 2014 में। मतलब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर पर कौन सा जो विस्तार है वो पिक्चर फाइल के लिए नहीं है, कौन सा एक्सटेंशन आप यूज नहीं करेंगे पिक्चर फाइल के लिए? सो MDB ये हम एक्सटेंशन यूज नहीं करते हैं, सो बाकी सारे करते हैं सिवाय ऑप्शन 4 को छोड़ के। सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है? नेट एडिक्ट, नेट गुरु, साइबर नॉट, साइबर फाइल। और ये भी आपका क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया, आप देख सकते हैं
SSC, CA, PFS, SI, CISF, ASI तथा दिल्ली पुलिस SI। इतने सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो व्यक्ति इंटरनेट पर समय छानबीन करता हुआ ऑनलाइन बहुत अधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन एक शब्दों में हम किस प्रकार करेंगे? सो उसका आंसर हो जाएगा नेट एडिक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नेट एडिक्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? अच्छा, प्रस्तुतिकरण का इंग्लिश नाम है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग, कौन सा एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स। SSC CGL टायर फर्स्ट PYQ। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट होगा? और आप सभी ने कभी काम किया होगा तो आप सभी को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर ही प्रेजेंटेशन तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कॉलेजेस में भी कई लोग पावर पॉइंट ऐप का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? ऑप्शन है XML, HTML, DHTML, ASP। क्वेश्चन नंबर 18। सो यहां पर आंसर हो जाएगा HTML। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो चलिए सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपके समाप्त नहीं हुए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक कि आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।